अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुआ है आप सब शादो आबाद रहें, खैरियत से रहें। ये देखिए चूल्हे पे बन रहा है तेल, ये ऑर्डर का है। मुझे कहा किसी ने कि मुझे सिर्फ बालों के लिए तेल बना दें, तो मैं वो बना रही हूँ। एक तरफ चूल्हे पे चने उबल रहे हैं। एक पाव चने मैंने भिगो दिए थे 2 घंटे के लिए। उसके बाद अब इसको हमने रख दिया है कुकर में। कुकर के ये एक और चूल्हा है जिस पे कि ये मैं बना रही हूँ, मसाला तैयार कर रही हूँ चना पुलाव बनाने के लिए। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चना पुलाव, काबुली चने वाला पुलाव। ये कदरे बड़ा पतीला है जिसमें मैंने 1 पाव चने और 1 किलो चावल बनाने हैं। ये 1.5 कप के करीब मैंने इसमें तेल डाला। आप घी भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मली खानों से ज़्यादा तेल चाहिए होता है। अब बनाएं घी में या ऑयल में। मैंने ऑयल में बनाए हैं। 1.5 कप ऑयल है और एक बड़े साइज़ का लिया था प्याज। और मैं आपको ये बताऊंगी, जब आप चावल बनाते हैं तो उसमें जो प्याज होता है निस्बतन ज़्यादा ब्राउन किया जाता है और खानों की निस्बत। जी, हमारा तेल बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने रख दिया है एक तरफ चूल्हा बंद करके। अब हमने पूरी कंसंट्रेशन से चना पुलाव बनाना है। ये चने मतलब हमारे प्याज जो हैं फ्राई हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सभी को पसंद होते हैं चने वाले चावल कहें या चना पुलाव कहें, जैसे जो चाहें आप इसको नाम दें, लेकिन होते ये बहुत टेस्टी हैं। ये ब्राउन हो रहे हैं रफ्ता रफ्ता। जब ये और इससे भी ज़्यादा थोड़े से हो जाएंगे, क्योंकि जब ये प्याज ब्राउन होते हैं तो हमारे चावलों का कलर और ज़्यादा डार्क होता है और अच्छा लगता है। ये नहीं कि आप इसको बहुत स्याह कर दें और चावल हमारे वो हो जाएं कड़वे। ये थोड़ा मैंने गरम मसाले के उसमें डाला था, दालचीनी डाली है, काली मिर्च डाली है और इसमें मैंने लौंग डाली है। ये है दही जो मैं डाल चुकी हूँ। दही आप 1 प्याली दही था मेरे पास, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा उसको फेंटा और उसमें डाल दिया। ये 2 टमाटर हैं, मीडियम साइज़ के थे 2 टमाटर। और ये 3 हरी मिर्चें हैं जिसको कि मैंने 2-2 टुकड़े कर दिए और फिर इसको भी डाल दिया बाकी चीज़ों में, यानी कि पतीले में। 1 खाने का चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टमाटर हमारे जो हैं वो ज़रा इनकी जो सख्ती है और ये नरम हो जाएं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टमाटरों का नरम होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने डाल दिया दरड़ मिर्च, 1.5 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये आधा चम्मच और डाल दिया। ये हमारा, हमने इसको थोड़ा सा चटपटा करना था, इसलिए ये ज़ीरा है, 1 चम्मच ज़ीरा, खाने का चम्मच। इसके अलावा वैसे तो इसमें एक पहले हम चीज़ें डाल लें। ये नमक है, नमक 2 खाने का चम्मच डाल रही हूँ। बाद में जब पानी डाल देंगे ना, फिर इसको चखेंगे। अगर लगेगा कि इसमें कम है नमक तो हम इसमें और डाल देंगे। नमक डालने में कोई मजाका नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत मसला होता है, स्पेशली चावलों में। वरना सालन में कहते हैं ना, शोरबे में तो आप आटा डाल दें तो भी, कोयला डाल दें तो भी नमक कम हो जाता है। ये 1 पाव चने थे जो मैंने आपको दिखाए थे, प्रेशर कुकर में उबल रहे थे और अब उबल चुके हैं, वो डाले हैं। ये रेशो याद रखिएगा, 1 पाव चने और 1 किलो चावल, इससे अच्छा कोई रेशो नहीं होता। इसको हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद इसको फ्राई करना नहीं है, बल्कि चावलों के साथ इसको बनाना है। ये थोड़ा सा हमने इसको चम्मच चलाया, इस उबले हुए चने थे, इसमें मसाला जो है वो डाला। बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको भूनना, ऐसा ना हो कि चने गले हुए तो है ना, टूट ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी का यूँ करना है आपने कि अगर आपके पास 4 ग्लास पानी है, मैंने कि 1 किलो मैंने जब चावल लिए तो मेजरमेंट आप घर में ज़रूर कर लें कि 1 किलो में कितने आपके ग्लास बनते हैं या कप बनते हैं, उस हिसाब से फिर पानी डालिएगा। मेरे पास 4 ग्लास बने तो मैंने 8 ग्लास नहीं डाले, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि डबल डालिए। डबल पानी आप उस सूरत में डालेंगे जब आपके पास वो चावल बहुत पुराने हों या आप सेला चावल बना रहे हों। जब आप नॉर्मल बासमती चावल बना रहे होते हैं तो उसमें
पानी रोक के डालिए। तो मैंने ये 7 ग्लास पानी डाला, यानी कि 4 ग्लास चावल थे तो मैंने 7 ग्लास पानी डाला, क्योंकि थोड़ा हमने दम भी देना होता है। और नमक कम था, मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है। आप अपना टेस्ट देखिएगा, आपको वो लगे कि, क्योंकि जब आपने चावल अभी नहीं डाले, सिर्फ पानी में आपने वो भी अंदाज़ा लगाना है कि आप चावल भी डालेंगे तो नमक फिर कहाँ तक जाता है, तो थोड़ा नमक आपको ज़्यादा लगना चाहिए पानी में। हमने चावल डाल दिए हैं और उसके बाद एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे। चावल जो होते हैं ना, ये बड़े लाडले बच्चे होते हैं, बिल्कुल लाडले बच्चों की तरह आपने उसको डील करना होता है। वो कैसे कि कभी कुछ नहीं पता होता कि ये कभी अकड़ जाते हैं, कभी फैल जाते हैं, पसर जाते हैं। तो देखना है ये चावलों का मिजाज कैसा है। चावल पुराने हैं तो इनको कोई मसला नहीं होता, नए चावलों के लिए आपको बहुत देख रेख करनी होती है। इवन मैं तो समझती हूँ पुराने चावलों के साथ भी आपको बड़ा एक पोलाइटली चलना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप उसको यूं ही डाल दें, आपको पानी का हिसाब और आंच का हिसाब सब कुछ देखना पड़ता है। ये चावल मेरे पास जो है ये बासमती राइस है, तकरीबन 1 साल पुराने थे। इसके बावजूद मैंने 1 ग्लास, यानी कि अगर आप देखें तो थोड़ा पानी मैंने उसको रोक के डाला है, कहीं फैल ना जाए और बैठ ना जाए। चावल वही खूबसूरत लगता है, गला हुआ हो और खिला हुआ हो। चावल हमने एक दफ़ा देखा, अभी थोड़ा पानी बाकी था, दोबारा ढक्कन रख दिया। अब चावल बिल्कुल तैयार है। देखा जाए तो बहुत आसान है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस आप चावल या जब भी खाना बनाएं तो आपको उसके साथ अटैच रहना पड़ता है। आपके अटैचमेंट खाने को लजीज बनाती है। ये देखिए आप, चावल बिल्कुल मज़ेदार से खिले खिले से तैयार हैं और चने फिर आए इसको अब डिश आउट करते हैं और इंजॉय करते हैं इस खाने को, इस चावलों को। ये देखिए हमने डिश में निकाला। इन चावलों के साथ आप रायता बना लें, सलाद हो, चटनी हो, अचार हो। ये जैसा कि मैंने सलाद सब कुछ बनाया, सलाद, चटनी, अचार, लेकिन रायता नहीं बनाया। ये सादा दही है। जब दही के ऊपर मज़ेदार सी मलाई आई हुई होती है और सादा दही, मुझे सादा दही इसलिए भी अच्छा लगता है बल्कि कि बाकी सब कुछ इतना इसके साथ है। लेकिन कुछ लोग रायता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए हम रायता भी बना सकते हैं। और जैसा चाहें आप इंजॉय करें, आप अपने बॉस हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इंजॉय करें लाइफ को, दस्तरखान को। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।